खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान तलत अजीज़ कारवाने गज़ल प्रोग्राम लेकर 92.7 बिग एफएम पर जी आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे आशिकों का गम न कर ऐ दिल, अपनी बर्बादियों से डर ऐ दिल। क्या बात है, अपनी बर्बादियों से डर है दिल। और इसमें जो शेर बहुत मुझे दिल को लगता है वो है कि सिलसिला रोक बीती बातों का, गौर फरमाइएगा, सिलसिला रोक बीती बातों का वरना तड़पेगा रात भर ए दिल। देखिए बात यह है कि अगर हम बीती बातों में फंसे रहें तो आगे की नहीं सोचेंगे। जैसे कि हम कारवाने गज़ल में कभी बीती बातों की बात ही नहीं करते, हम आगे ही सोचते हैं, है ना। और आप लोग जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे शायकीन हैं, जो आज हर संडे जो आप लोग इतने शौक़ और ज़ौक़ से रेडियो ऑन करके मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, वाकई हम आपके ममनू हैं, मशकूर हैं। रियली यू हैव मेड दिस प्रोग्राम पॉपुलर, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बहुत अपनी पसंद की गज़ल आपको सुनाना चाहूँगा। शायर हैं रज़ी तिरमिज़ी। अब आपने नाम नहीं सुना होगा शायर का, रज़ी तिरमिज़ी किसी ने नहीं सुना, लेकिन गज़ल बहुत मशहूर है क्योंकि मेहदी हसन साहब ने गाई है। मेहदी हसन साहब ने गाई थी, भूली बिसरी चंद उम्मीदें चंद फसाने याद आए। मैं आपको लाइव अभी स्टूडियो में जैसे मेहदी साहब ने गाया वैसा थोड़ा सुना देता हूँ। भूली बिसरी चंद उम्मीदें चंद फसाने याद आए, चंद फसाने याद आए, भूली बिसरी चंद। और ये शेर को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगाकर छोड़ गए, फूल खिले शाखों पे नए और दर्द पुराने याद आए। क्या बात है। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। सामने भी बैठा है लेकिन मेरा भी नहीं है। ये क्या है? ये तसादुम, ये उर्दू में तसादुम कहते हैं, बिल्कुल डिस्टर्बेंस, ये वलवले, ये उर्दू में बहुत सारे लफ्ज़ हैं डिस्टर्बेंस के लिए और बेचैनी के आलम के लिए। मैं अभी आपको उर्दू ज़बान सिखाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। और ये एक शेर मुझे याद आ रहा है, एक तेरा हिजर जो बालों में सफ़ेदी लाया। ये मज़ेदार शेर है। एक तेरा हिजर जो बालों में सफ़ेदी लाया, एक तेरा इश्क जो सीने में जवान रहता है। क्या बात है, क्या बात है ना। एक तेरा इश्क जो सीने में जवान रहता है और एक तेरा हिजर जो बालों में सफ़ेदी लाया। इश्क का यही मतलब है। इश्क फना का नाम है, इश्क में ज़िंदगी न दे, एक जलवा आफ्ताब बन ज़र्रे में रोशनी न दे। ये जिगर साहब कह रहे हैं। तो इश्क अजीब चीज़ है। किसी शायर ने कुछ कहा है, किसी शायर ने कुछ कहा है। और जैसा कि आपको मैंने कहा था कि ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगाकर छोड़ गए, और उसमें ये शेर था, ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगाकर छोड़ गए। देखिए कहाँ पर ठंडी सर्द हवा और फिर आग लगाना। लुक एट द सिमिलीज, तशबीह कहते हैं उर्दू में। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगाकर छोड़ गए, फूल खिले शाखों पे नए, मतलब नए फूल खिले शाखों पर, और दर्द पुराने याद आए। क्या अच्छा शेर था। इसी नौयत का शेर बशीर बरस साहब ने एक गज़ल में लिखा था और जो मैंने बहुत अरसा पहले गाई भी है और आपको सुनाता हूँ मैं। उसका मतलब है, सुना देता हूँ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई कहीं चांद। ये तो हो गया मतलब, लेकिन अब जो मतलब का शेर है, और बशीर बर साहब ने भी इसी बात पर अपने अंदाज में उन्होंने यही फीलिंग को इजहार किया है। तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तुझे भूल जाने की
कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई। क्या बात है ना, जो हवा चली तो लचक गई। तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई। हवा जब चलती है तो शाख को लचकना ही है, और उसकी याद, महबूबा की याद, इश्क की याद, तो वो शाख के बिल्कुल बनिस्बतन है कि जब भी कोई भी हवा चलेगी, ठंड, गर्म, सर्द, जो भी, लेकिन वो लचकेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा वो तो देखिए आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। अब मेरे साथ जो मेहमान हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, आज के दौर की ये बहुत ही होनहार फनकारा हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और इनका नाम है प्रीति सेठ। प्रीति जी, वेलकम टू कारवाने गज़ल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ललित जी, आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अरे नहीं, हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी आवाज़ें जैसी आपकी हमारे शो पर आएँ, और गज़ल का आपको शौक़ भी है, आप गज़ल भी गाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ हम। आई एम ऑनर्ड। नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा ये बताइए कि आपके फेवरेट सिंगर हमने सुना है कि जगजीत सिंह साहब। हाँ जी, उनकी जो गायकी थी और उनका जो जितने भी लिरिक्स उन्होंने गाए हैं वो एकदम दिल को छूते थे जी, तो इसलिए वो एकदम आई थिंक सब लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आई एम वन ऑफ दोज। आपने बिल्कुल सही पते की बात की है, क्योंकि इसी कुर्सी पर जब चित्रा जी आई थी, इसी बारे में उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि जगजीत सिंह साहब की जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका जो था, हाँ जी, कि वो जो लिरिक्स आप कह रही हैं, जो शायरी वो इस्तेमाल करते थे या जो वो कंपोज करते थे, जिस तरीके की वो शायरी चुनते थे शायरों को, हाँ जी, वो ऐसी शायरी होती थी जो दिल को छूने वाली। वो ऑडियंस में जो भी आदमी या जो भी शख्स होता था उसको ऐसा महसूस होता था कि ये मेरे लिए गा रहे हैं। वो कनेक्ट की जो आपने बात की ना, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनकी कौन सी गज़ल हमारे कारवाने गज़ल प्रोग्राम के सुनने वालों को सुनाएंगे। अब इतनी इश्क की बातें हुई हैं, और तो मैंने सोचा कि उनकी एक बहुत ही प्यारी गज़ल है जिसमें बताया है कि इश्क अगर आप करोगे तो ही आप समझोगे कि इश्क क्या चीज़ है। ज़रूर ज़रूर, जो आप चाहें। हाँ जी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों, बिल्कुल बात तो सही है। निदा फाजली ने ये अपने वाकई उन्होंने एक बहुत ही पते की बात कही कि जब तक आप इश्क नहीं करोगे और इश्क में मुब्तला नहीं होगे, और इश्क बाय द वे मैं ये कहता हूँ कि इश्क जब तक महसूस नहीं किया जाता है तो वो इंसान को वो अपनी रूह के जो अंदर एक इनोसेंस जो आपका जो अंदर एक जो आप इस दुनिया में ले आए हैं ना, जी जी जी, वो फिर टच नहीं होता। प्रीति जी थी, प्रीति सेठ, ये बहुत अच्छा गाती हैं, और मैं हमारे सुनने वालों को बताऊं कि ये उभरती फनकारा हैं, और हमारी दुआएं आपके साथ। हम ये दुआ करेंगे कि आप अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और ऐसे ही आप करते रहिएगा। एंड थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन कारवाने गज़ल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स आवर प्लेजर। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। हसरत जयपुरी साहब की बड़े मशहूर मारूफ शायर हैं, क्योंकि इनकी सालगिरह 15 अप्रैल को है, माने कि अब जो आने वाला अप्रैल 15 है, और इन्होंने अनगिनत नगमे गज़लियात फिल्मों में लिखे हैं, तो इनके बारे में बात करूँगा। हसरत जयपुरी साहब तो सब जानते हैं, अनगिनत उन्होंने फिल्मों में गाने लिखे, और एक बात ख़ास बात ये है कि उस दौर के ये शायर हैं, हसरत, मजरू, कैफी आज़मी, अली सरदार जाफरी। लेकिन अली सरदार जाफरी तो ज़्यादातर लिटरेरी थे। ये तीन जो हैं, मजरू साहब, कैफी साहब, हसरत जयपुरी और शकील बदायूनी, इनका जो मकाम था वो फिल्म की दुनिया में भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना इनका लिटरेरी वर्ल्ड में था। यानी कि मुशायरों में
या लिटरेरी मैगजीन्स रिसालों में इनका कलाम छपता था। इनको वहाँ भी उतनी इज्जत मिलती थी, उतना ही रेस्पेक्ट मिलता था जितना फिल्मी दुनिया में मिलता था। और फिल्मों में इन लोगों ने शायरों का रुतबा बढ़ाया। तो ये जो अब हसरत जयपुरी साहब का अभी मतलब 15 अप्रैल को उनकी सालगिरह है। सालगिरह तो समझते हैं ना आप। देखिए ये उर्दू में लफ्ज़ सालगिरह भी मज़ेदार है। साल गिरा इज सर्कल, जो हर साल आता है, तो हर साल ये आपकी सालगिरह आई, ये बात हो गई। इनके बारे में एक ख़ास बात आप लोगों को पता नहीं है कि ये बड़े मुतासिर थे मजाज लखनवी से। मजाज लखनवी के बारे में मैं एक शो भी कर चुका हूँ, आपको याद दिला दूँ। मजाज लखनवी लखनऊ के थे, बहुत मशहूर शायर थे 40s में, 30s 40s और 55 में उनका इंतकाल हुआ। हमारे आज के जावेद अख्तर साहब के सगे मामू हैं हसरत जयपुरी। ये मजाज साहब को बिल्कुल मतलब एक हीरो वर्शिप करते थे। तो मजाज साहब की एक लाइन थी, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, महके तेरे आरिस के गुलाब और ज्यादा, अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा। अब सोचिए, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, महके तेरे आरिस के गुलाब और ज्यादा। आरिस मतलब होंठ। अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा। तो हसरत साहब को इतने मुतासिर हुए इस शेर से, उन्होंने मजाज साहब की इजाज़त से इस पर उन्होंने बाद में एक बहुत ही मशहूर नगमा लिखा, गज़ल लिखी, जिसको रफ़ी साहब ने गाया फिल्म आरज़ू में, शंकर जयकिशन की मौसीकी। और वो क्या था? यही था, वो गाना था, छलके तेरी आंखों से शराब और ज़्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज़्यादा। उन्होंने ये कर दिया। और एक शेर में, तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा। देखिए इन्होंने तीनों लाइनें इस्तेमाल की अपने अपने अंदाज से, और ये गाना मशहूर हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं कारवां को, और एक ऐसी शख्सियत के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं बहुत छोटा था। जी वाकई, और सारी दुनिया जानती है, द क्वीन ऑफ ट्रेजेडी मीना कुमारी साहिबा। मीना कुमारी साहिबा की अभी डेथ एनिवर्सरी हुई 31 मार्च को, 31 मार्च को गुजर चुकी है, इसलिए मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा भी मैं बड़ा मुतासिर था इनसे, क्योंकि जब मैं छोटा था ये आई थी हैदराबाद, एक मुशायरा था। और आप जानते हैं कि मीना कुमारी साहिबा को भी शेर व शायरी का शौक़ था। वो कलाम भी लिखती थी, लेकिन शायरा, फुल टाइम शायरा नहीं थी वो। फिल्मों में उन्होंने कमाल काम किया। आप तो जानते हैं, जैसे कि साहिब बीबी और गुलाम में जो उन्होंने काम किया, शायद आज तक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार किसी एक्ट्रेस ने किया हो इस डेप्थ के साथ। उसकी क्रिटिकल रिव्यूज़ तो आई हैं, लेकिन वो जो उनका बेंचमार्क बन गया। और इनके फिल्मों में कमाल से कमाल गज़लियात आपको मिलेंगे। हाँ, वो जो बात रह गई, वो जो मैं जब मिला इनसे, मैं कुछ 10-12 साल का था होगा, तो हमारे जो रिश्तेदार थे वो सब, उन्होंने बता दिया होगा मीना कुमारी साहिबा को कि ये बच्चा जो है गाता है। तो मुझे याद है उनका एक ख़ास अंदाज़ था आवाज़ का, तो हमें सुनाइए ना, यही उनका एक अंदाज़ था। और वो बच्चे को कह रहे हैं कि हमें सुनाइए ना, तो वहाँ से आपको पता लगता है कि क्या कल्चर था उनमें। तो मैं शर्मा के भाग गया, वो अलग बात है कि मैं बच्चा था। इनका असली नाम था महजबीन। उर्दू में महजबीन चांद को कहते हैं कि इनका जो चेहरा था चांद जैसा था। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि ये इनकी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत इन्होंने दुख उठाए। इश्क भी किया, इश्क में मुब्तला भी हुई, और इश्क में डूबी भी, और डूब कर शराब का सहारा लिया, और बहुत सारा इट्स अ ट्रैजिक लाइफ। इनका एक शेर शेर क्या, इन्होंने कभी कभी कुछ ऐसे लाइनें लिख देती थी जब इनका तलाक हुआ। मैं यही बताऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। जब इनका तलाक हुआ तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ख़त लिखा, और उसमें शेर लिखा अपने हस्बैंड को। मैं नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन जो है सो है कि तलाक तो दे रहे हो नज़रे खैर के साथ। कहर इज़ गुस्सा, उर्दू में कहते हैं कहर। तो कहती हैं कि तलाक तो दे रहे हो नज़रे खैर के साथ, जवानी भी मेरी लौटा दो मेहर के साथ। कितना इसमें पेथोस, कितना इसमें दर्द होगा, आप सोचिए। कारवां तो चल रहा है हमारा, कारवान गज़ल तो जारी है, और कारवां का मतलब ही है कि वो बिल्कुल अपनी रफ्तार से चलना चाहिए। कहीं रुकावट, हरकत में बरकत कहते हैं। जब तक हरकत में है, जब तक चल रहे हैं, ज़िंदगी चल रही है। जब रुक जाएंगे तो रुक जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। अब मैं बात करूँगा साहिर।
साहिर लुधियानवी। अभी देखिए, काश गालिब ने सुनी होती साहिर की गजल तो वो कहते हैं मुकर्रर। गर मजनू ने गाई होती साहिर की गजल तो शायद दुनिया लैला को उससे न छीनती। वो दर्द वो प्यार को बयां कर कितने ही महीवालों को सोनी आखिर मिल ही गई होती, और साहिर लुधियानवी ने इतिहास को गलत कर दिया होता। रवि साहब का दर्द भरा संगीत और महेंद्र कपूर साहब की आवाज और ये नज्म फिल्म में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बाहों में, न जाहिर हो हमारी कशमकश का राज नजरों से। ये आई थिंक रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाला पोएम है, कोई भी रिलेशनशिप को। देखिए, हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते हैं। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, कोई कहता है कि तुमको पाऊं तो किस तरह पाऊं, कोई तदबीर काम नहीं करती, तो कोई तदबीर काम करती नहीं, सामने रख के जिससे बात करूं ऐसी तस्वीर तेरी मिलती नहीं। मतलब शायर और इश्क आशिक बहुत हैं, और जाहिर बात है होंगे, क्यों नहीं। लेकिन इस नज़म में, जिस नज़म में इन्होंने बात कही है ना साहिर साहब ने, कि रिश्ते को तोड़ दीजिएगा, अगर रिश्ता आपका जम नहीं रहा है तो उसको एक जगह रोक दीजिएगा, रोक कर फिर अजनबी बन जाइए, और अजनबी बन के अगर आपके रिश्ते में वो बात है तो फिर से वो इश्क मोहब्बत की बात आगे आ सकती है, और अगर ना आए तो फिर वो रिश्ता था ही नहीं आपका। किसी शायर ने कहा है कि ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, या अल्लाह। फिर एक शायर हमारे थे हैदराबाद के, वो कहते हैं कि कुछ होश में लाकर वो मुझको दीवाना बनाए जाते हैं, कुछ होश में लाकर वो मुझको दीवाना बनाए जाते हैं, जब गर्दिश सागर रुकती है आंखों से पिलाए जाते हैं। क्या बात है, आंखों का भी एक अलग रिश्ता है। हाँ, और पाया है अजब चैन अदीम उससे बिछड़ के, वरना गमे फुरकत में भला कौन जिया है। तो यही बात आती है, साहिर ने क्या कहा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इस गाने से पहले महेंद्र कपूर साहब की जो एक इंडिविजुअलिटी थी वो कायम नहीं हुई थी इंडस्ट्री में, और जब उन्होंने ये गाई, ये नज़म गाई उन्होंने फिल्म में, तो महेंद्र कपूर साहब का नाम अपने नाम से अलग उनका एक मकाम बना। ये भी बहुत ख़ास बात है इस नज़म की। तो मैं चाहूँगा कि आप फिर से ये नज़म सुनिए, और आप हमारे साथ अजनबियत ना कीजिएगा प्लीज़। हमारा रिश्ता तो कायम रहेगा कारवाने गज़ल के सुनने वाले और तलत अजीज़ आपके मेज़बान का, ये नहीं टूटेगा, हम नहीं तोड़ेंगे और ना तोड़ना चाहेंगे। लेकिन सिर्फ ये है कि आपको ऐसे ऐसे नगमे और ऐसे ऐसे गज़लियात हम सुनाते रहेंगे ताकि हमारा रिश्ता जो है जुड़ा रहे। तो वक्त जो है वो जा रहा है आज के प्रोग्राम का। वो जैसे कि हर वक्त मैं कहता हूँ कि हर वक्त आपको मैं कहता हूँ कि खुदा हाफिज़, अलविदा, फिर आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, और आज भी वही होगा। तो आखिरी सलाम करने से पहले ये आप सुन लीजिएगा नज़म, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और आप सुन रहे थे तलत अजीज़ को कारवाने गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर। कारवाने गज़ल ब्रॉट टू यू बाय LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।